पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों 2027 के विधानसभा पंजाब के जो चुनाव हैं वो लगभग नज़दीक हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है सामान नहीं बचा, पर इस मामले को लेकर जो सियासत है वो काफ़ी गर्मा चुकी है और हर एक पार्टी की तरफ से अपना जोर अभी से लगाना शुरू कर दिया गया है। और अगर बात करें कांग्रेस की तरफ से भी इस मामले को लेकर हलचल शुरू हो गई है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। 80 नए चेहरों की उन्होंने बात की है जिनको टिकट दी जा सकती है। इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करेंगे। मेरे साथ कांग्रेस युवा अध्यक्ष मोहित महिंद्रा फोन लाइन पर मौजूद हैं। बातचीत करते हैं और सवाल लेंगे कि क्या एक बड़े बदलाव के मद्देनज़र ये फैसला लेने की ताक में है कांग्रेस। तो बातचीत करते हैं। मोहित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहित जी, क्या रणनीति है कांग्रेस की? एक बड़ा जो बयान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की तरफ से दिया गया, 80 नए चेहरों की बात कर रही है जी। जो हमारे अध्यक्ष माननीय अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो पंजाब कांग्रेस को हेड कर रहे हैं, उन्होंने अपना विजन जो है पंजाब को लेकर और पंजाब कांग्रेस को लेकर, वो अपना विजन उन्होंने सामने रखा है कि हम 80%, 70% नए चेहरे जितना हो सके उतनी जो फ्रेश एनर्जी है, नई ऊर्जा है, उसको हम पंजाब की पॉलिटिक्स में इन्फ्यूज करना चाहते हैं। वो हम इंजेक्ट करना चाहते हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि जो पंजाब की पॉलिटी है, पंजाब अगर जो नौजवान एक प्रदेश है, उसकी विधानसभा में भी नौजवानों की और फ्रेश फेसेस की जो रिप्रेजेंटेशन है, उससे नई ऊर्जा पंजाब की पॉलिटिक्स में आएगी और पंजाब के समाज का जो रिफ्लेक्शन है वो पंजाब की विधानसभा होना चाहिए। मैं समझता हूँ बहुत विजनरी, दूरअंदेशी स्टेटमेंट हमारे अध्यक्ष जी की आई है, क्योंकि श्री राहुल गांधी जी भी हमेशा जो उन्होंने बदलाव इंडियन यूथ कांग्रेस में, जब से वो कांग्रेस पार्टी में एक्टिव हुए हैं, उन्होंने जो चुनाव की प्रक्रिया चलाई है ताकि नए चेहरे हमारी यूथ कांग्रेस में भी आए, और उसी तर्ज पर हमारे अध्यक्ष जी ने भी उस बात को आगे बढ़ाते हुए पंजाब की पॉलिटिक्स में जो एक्सटेंशन की बात उन्होंने करी है, उसका मैं बतौर युवा कांग्रेस अध्यक्ष पंजाब का होते हुए मैं उस बात का स्वागत भी करता हूं। मैं समझता हूं एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर हमारी पंजाब की पॉलिटिक्स में आएगी। मोहित जी, कोई ज़्यादा बाकी नहीं बचा, तो ऐसे में अगर ऐसा एक्शन लिया जाता है तो आपको क्या लगता है कि क्या प्रभाव रहेगा? क्योंकि जो पुराने कांग्रेसी आगू हैं, क्या आपको लगता है कि काफ़ी आसान है इन चीज़ों को टैकल कर पाना? नहीं, इसमें पुराने और नए की बात नहीं है, बात सिर्फ नई एनर्जी की है। आप ये देखिए कि जो लोग कांग्रेस पार्टी, एक जो फुलवाड़ी है कांग्रेस पार्टी की, जो बगीची है कांग्रेस पार्टी की, उसमें जो पुराने लोग हैं, उनका जो एक्सपीरियंस, जो 4-4, 5-5 बार भी चुनाव जीत कर आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को अडेप्ट, नए समाज के साथ अडेप्ट कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस भी चाहिए और नई जो एनर्जी आनी चाहिए, नई एंथुजियाज्म के साथ जो चुनाव लड़ें और उसके बाद पंजाब की विधानसभा में जो कानून बनाने की प्रक्रिया में अपना भरपूर सहयोग, ओल्ड एंड न्यू दोनों का मिक्स बैलेंस अप्रोच हमारे अध्यक्ष जी ने बात करी है, उस लाइन में बात है। लेकिन अगर बात करें तो जो फिलहाल जो पुरानों की अगर बात करते हैं, जो अपने आप को टकसाली आगू, कांग्रेसी आगू बताते हैं, लेकिन उनका फिलहाल किसी भी प्रकार का जो प्रतिक्रम सामने नहीं आया इस चीज को लेकर। जी बिल्कुल, क्योंकि वो भी इस बात को समझते हैं कि आफ्टर ऑल ग्राउंड रियलिटी क्या है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि फ्रेश, क्योंकि हर संगठन में आपको बदलाव और नए एक्सपेरिमेंट और नए तौर तरीके आपको अपनाने पड़ते हैं। तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए उस संदर्भ में हर व्यक्ति इस बात को समझता है कि किस तरीके से नए बदलाव संगठन में जरूरी होते हैं ताकि संगठन तरोताजा रहे, संगठन में वो नई ऊर्जा रहे, फ्रेशनेस रहे। आफ्टर ऑल 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है, इतनी देर अगर उसने सस्टेन करा है तो समय समय पर उसने अपने संगठन में तौर तरीकों में बदलाव करा है। इसी के वजह से इतनी देर तक उन्होंने सस्टेन करा है कांग्रेस पार्टी के संगठन ने।
लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये तो अगर बात करें हाईकमान की, वहाँ पर भी इन बिन जो लागू होती हैं, वहाँ पर भी तो जो हैं, अगर बात की जाए तो पुराने टकसाली कांग्रेसी आगू हैं, तो क्या लगता है कि वहाँ पर भी ऐसा फेरबदल करने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, मैं समझता हूँ जो लोग अगर चुनाव लड़ने की बात है, हमारा एक प्रक्रिया है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी डिसाइड करती है कांग्रेस पार्टी की, एआईसीसी की। उसके बाद जो निर्णय होते हैं, कई फैक्टर्स उसमें टिकट वितरण में होते हैं, पर जो बात है कि पुराने लोगों का एक्सपीरियंस को तो यूज हमें करना ही है। कांग्रेस पार्टी बहुत सीनियर और बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग कांग्रेस पार्टी में बैठे हैं, जिनके जो इन चीजों को बढ़ावा देते हैं, जो संगठन के बदलाव को जो प्रोमिनेंस है, जो इम्पोर्टेंस है उस बात की समझते हैं, तो उनके थ्रू ये चीजें होंगी और उसी तर्ज पर ये बातें हो रही हैं। मोहित जी, आपको क्या लगता है, अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो काफ़ी चर्चा लगभग सोशल मीडिया पर या अखबारों में होती है कि उन्होंने भी युवाओं के साथ ऐसा वादा किया था कि टिकटें दी जाएंगी, लेकिन उसके बाद जब भी उपचुनाव हुए या 2000 या लोकसभा चुनाव हुए या कोई भी चुनाव होते रहे हैं पंजाब में, अगर बात करें लोकसभा चुनाव की भी बात करें, तो कुछ ऐसे पुराने वर्कर थे जिनको लगा था कि उनको टिकट मिलेगी। तो ज़िमनी चुनाव की अगर बात करें तो तब भी लग रहा था, लेकिन उन्होंने दूसरी पार्टियों से नुमाइंदे लाकर उनको उम्मीदवार बनाया। तो आपको क्या लगता है कि कितनी सच्चाई है इन चीज़ों को लेकर, अगर कांग्रेस की हम बात करते हैं, जो उन्होंने राजा वड़िंग ने इस बात का जिक्र किया है? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है, वो उन्होंने तो पंजाब के लोगों को ठगने का काम करा, फरेब करा। हर स्तर पर उन्होंने पंजाब के लोगों के साथ एक धोखा करा है, चाहे वो उनके अपने काडर्स थे, उनको जो प्रोमिसेस करे थे, चाहे वो पंजाब के लोग थे, चाहे वो गवर्नेंस की बात है। अगर ये सब ठीक होता तो पंजाब का आज हालात, जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, जो किसानों का बुरा हाल है, जो नौजवानों का बुरा हाल है, जो इंडस्ट्री का बुरा हाल है, ये सब ऐसा ना होता। क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम रंगला पंजाब बनाएंगे, तो इस झूठ के साथ उन्होंने पंजाब के लोगों को भी ठगा और अपने काडर्स को भी ठगने का काम करा। क्योंकि जो बातें उन्होंने लोगों में कमिट करी थी, उससे बिल्कुल उलट चलकर उन्होंने अपनी पॉलिसी बदलते हुए ग्राउंड पे उन्होंने उलट काम करा है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी का जो चेहरा है, वो बेनकाब हो चुके हैं उनके लीडर्स। और जिस तरीके से पंजाब की को बदहाली की तरफ वो इन्होंने धकेल दिया है, ये पंजाब के लोग इंतजार करें कि कब चुनाव आए और कब हमें मौका मिले, इस सरकार को हम चलता करें। अगर कांग्रेस पार्टी पंजाब के युवा कांग्रेस युवाओं पर जो है फेद करती है, तो क्या लगता है कि या कैसा क्राइटेरिया होना चाहिए कि किसको टिकट मिलनी चाहिए, अगर यूथ की बात करते हैं तो? जी बिल्कुल, हमारे पास जो जैसे मैंने बताया, पंजाब युवा कांग्रेस का हमारा संगठन है, उसमें बहुत नया फ्रेश टैलेंट जो पनप रहा है, उनको उनकी प्रोत्साहन करना उनको बड़ा जरूरी है। फिर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, अपने अपने फील्ड्स में जो बढ़कर आगे गए हुए हैं, उनको भी एनकरेज करने की जरूरत है। जो लोग अभी नई एनर्जी के साथ पंजाब के लिए कुछ नए आइडियाज जिनके पास हैं, वो उन लोगों को लेकर प्लेटफॉर्म पे लेकर आने की जरूरत है। और जो विनेबिलिटी का क्राइटेरिया भी साथ में आता है, क्योंकि लोग अब चाहते हैं कि अच्छे कैंडिडेट्स को हम पंजाब की विधानसभा में अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजें। तो इन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी आगे चलेगी। मोहित जी, जो ये चर्चा हुई है 80 नए चेहरों की पंजाब में कांग्रेस की तरफ से, तो क्या ये पार्टी की तरफ से लाइन दी गई या अभी वहां पर चर्चा होनी है हाईकमान के टेबल पर? देखिए, ये हमारे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष की स्टेटमेंट है और वो हमारे अध्यक्ष हैं, और बतौर अध्यक्ष कोई बात करते हैं तो उसका वेट होता है। और इसीलिए मैंने उस बात का स्वागत, बतौर युवा कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते मैंने उस बात की सराहना और शलाघा करी और उसका वेलकम करा, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट है हमारे अध्यक्ष की और वो हमारे एक प्रोटोकॉल और वेट रखती है वो स्टेटमेंट। एक बार वो उन चीज़ों को भी खोलकर आप रख दीजिए, जैसे परिवारवाद को बढ़ावा देने की बात बीजेपी की तरफ से की जाती है, तो क्या लगता है ये एक जवाब होगा बीजेपी को भी? बिल्कुल, क्योंकि दोहरा मापदंड बीजेपी का सामने आता है। पार्लियामेंट में देखें, जितने पुराने परिवार, पॉलिटिकल फैमिली, चाहे उन्होंने कांग्रेस के लीडर्स को इंपोर्ट करा,
चाहे अन्य पार्टीज के लीडर्स को इम्पोर्ट करा, चाहे वो उनकी खुद की पॉलिटिकल फैमिलीज के जो बच्चे थे उन्होंने उनको प्रमोट करा। और जब ऐसी बात करते हैं वो तो दूसरों के ऊपर वो सवाल खड़ा नहीं कर सकते। और एक और बात है, जो पुरानी पॉलिटिकल फैमिलीज के हमारे नौजवान हैं वो हमारे सिर के ताज होते हैं, क्योंकि उनके खून में कांग्रेस है, उनके खून में कांग्रेस की आइडियोलॉजी है। इसीलिए जो चुनाव कराए गए राहुल जी के द्वारा जो नया एक इनिशिएटिव लिया गया था यूथ कांग्रेस में, उसमें आम घरों के नौजवानों को भी उस प्लेटफॉर्म पे लाया गया जहां पे पुराने कांग्रेस फैमिलीज के नौजवान और जो लोग कांग्रेस को समझते हैं, जो लोग समाज को समझते हैं, जो लोग इतिहास को समझते हैं, जो लोग फ्यूचर में अच्छा काम करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए एक बहुत वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है कांग्रेस पार्टी। और ये सब कुछ अगर हुआ है तो हमारे लीडर श्री राहुल गांधी जी की जो सोच है उसके मुताबिक सब काम चल रहा है। मोहित जी, वैसे मैंने एक सवाल आपसे पहले भी किया था कि जो पुराने टकसाली कांग्रेसी अपने आप को बताते हैं, तो उसी के मुतल्लिक एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं कि क्या अगर ऐसी चीज होती है तो पहले ही जो चर्चा चलती है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, गुटबाजी है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में इस चीज को लेकर जो है राजनीतिक टकराव नहीं बढ़ेगा? क्या लगता है आपको, या बढ़ेगा? नहीं, देखिए हमारे पास अलग अलग लेवल्स पे कंसल्टेटिव जो मशीनरी हमारी काम करती है, जो फीडबैक मशीनरी काम करती है, तो वो भी इस बात को कॉमन प्लेटफॉर्म पे जब डिस्कशन होती है और जो विरोधी ये बात करते हैं कि कांग्रेस में ये खिलारा पड़ जाएगा, क्योंकि उनको हमारी ताकत का पता है। ऐसा नहीं है कि हमारे आम आदमी पार्टी जैसे लीडर्स हैं जो दिल्ली वालों के पीछे लग के अपनी जो जुबान है अपनी बंद कर लेते हैं क्योंकि उनको प्रेशर है दिल्ली वालों का। हमारे लीडर्स को खुली आजादी दी जाती है कि वो अपने समाज की, अपनी पार्टी की, अपने लोगों की जो अपनी विचार हैं वो खुलकर पेश करें, बशर्ते कि वो डिसिप्लिन तरीके में पेश करें। ये हमारी खूबी है, ये हमारी ताकत है। और जो लोग कहते हैं कि वे वो हमारे विरोधी हैं, जो इस बात को डाउन प्ले करते हैं कि कांग्रेस में तो इनफाइटिंग है, ऐसी बात करते हैं, एक चर्चा चलाई जाती है, उसमें कोई ऐसी सच्चाई नहीं होती। कभी कभार कुछ हो जाता है तो उसको हमने ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन करके नहीं देखना होता, तभी हमारा संगठन इतने सालों से चल रहा है। मोहित जी, मेरा आखिरी सवाल है, क्या जो इस चीज की चर्चा छिड़ी है, कांग्रेस अध्यक्ष जो पंजाब राजा वड़िंग है उनकी तरफ से ये बयान दिया गया इस चीज को लेकर, क्या आपकी उनके साथ बातचीत हुई या अभी होनी है? कैसी कैसी बातें आप उनके सामने रखेंगे? बिल्कुल, हाँ, ऑफिशियल लेवल पर जब वो अपना विजन जो है, क्योंकि जितनी बात हमें समझ में आई है कि उन्होंने नई ऊर्जा लाने की बात करी है ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए, जिसका हमने समर्थन करा है, और उसका जो ब्लूप्रिंट उनके पास है उस पे आगे चर्चा करते हुए जो सुझाव हमारे पास भी होंगे वो सुझाव भी उनको देकर जो ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। एक जाते जाते छोटा सा रिएक्शन चाहते हैं आपको, क्या कहना है मनरेगा को लेकर को जो सियासत गरमा चुकी है और विरोध जो है सभी पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है, हालांकि जो बिल है वो तो पेश हो गया, अभी क्या है कांग्रेस के पास? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज मेरे को याद आ रही है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, जो हमारे प्रधानमंत्री रहते हुए जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार स्कीम जो मनरेगा महात्मा गांधी जी के नाम पर उन्होंने लॉन्च करी थी, जिसके तहत 6 करोड़ परिवारों को रोजगार मिल रहा था, गरीब व्यक्तियों को, गरीब परिवारों को रोजगार मिल रहा था। आज नया जो बिल लेकर आए हैं वो मनरेगा को हटाकर, उन्होंने मनरेगा पर अटैक नहीं करा, उन्होंने इस मुल्क के, इस देश के गरीबों को अटैक करने का काम करा, क्योंकि 100 दिन की लीगल गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी थी, जिसको उन्होंने दिखाने को 125 दिन कर दिए, पर वो गारंटी पूर्ण तौर पर हटा दी। चाहे अब काम मिले ना मिले, किसी को कोई गारंटी नहीं है, जिससे जो उनका हक था, पहला हक था सरकार से काम डिमांड करने का, सरकार बाउंड थी वो काम करने के लिए, प्रतिबद्ध थी वो काम करने के लिए। एक तो सबसे बड़ा हक उनका वो छीना गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि 60-40 की रेशियो में स्टेट गवर्नमेंट इसमें फंडिंग करेगी। इससे पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, पंजाब के गरीब लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, क्योंकि अगर 40% स्टेट फंडिंग की बात है तो पंजाब का कर्जा
इस मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार ने मार्च में 4,17,000 करोड़ का कर्जा हमारे पर चढ़ जाएगा आने वाले समय में 2026 में, तो हम कहां से इस स्कीम को फंडिंग करेंगे। इसलिए आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमें याद आ रहे हैं कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को बाउंड कर दिया था इस मुल्क के गरीबों का ख्याल रखने के लिए, चाहे सरकार कोई भी आए किसी भी सूबे में, तो उन्होंने हक जो दिया था और गारंटी ली थी, जिम्मेवारी खुद ली थी सेंट्रल गवर्नमेंट में कि हम गरीबों का ख्याल रखेंगे। तो इससे बहुत बड़ा जो धक्का मनरेगा पर कम पर जो गरीब लोगों पर जो असर होगा वो सबसे बड़ा धक्का इस मुल्क के लोगों पर होगा। जी, मेरा सवाल बीच में ही रह गया, तो मैंने पूछा था कि आगे क्या है कांग्रेस की तरफ से, क्या करेगी कांग्रेस, क्योंकि एक बड़ा जन आंदोलन जो मनरेगा मजदूर अधिकार बचाओ यात्रा जो देशव्यापी प्रोग्राम चल रहा है, पंजाब में 8 से लेकर 12 तक हमारी यात्रा चल रही है, जिसमें टॉप से लेकर बॉटम तक, ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे कार्डर्स जो गांव में बैठे हमारे मनरेगा वर्कर्स हैं उन तक पहुंच कर रही है और अवेयरनेस कर रही है, और ताकि इस बिल का विरोध किया जाए, इस बिल को वापस लेने की जो डिमांड है उसको हम लेकर चलें और देश में एक देशव्यापी प्रोग्राम श्री राहुल गांधी जी और हमारी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में एक देशव्यापी यात्रा निकलने जा रही है। उसके लिए जो पंजाब का जो दौर होना है 8 से 12 तक 5 दिन की यात्रा हम पंजाब में भी निकाल रहे हैं। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस पंजाब के जो युवा अध्यक्ष हैं उनके साथ बातचीत हुई है मोहित महिंद्रा के साथ, तो उनमें देखा गया है कि खुशी की लहर है, कार्यकर्ता हैं जो उनमें भी खुशी की लहर देखी जा सकती है, क्योंकि एक बड़ा डिसीजन हो सकता है आने वाले दिनों में लिया जा सके, क्योंकि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है कि जो चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव पंजाब में होने जा रहे हैं उसमें जो नए फ्रेश पंजाब कांग्रेस की तरफ से लिए जाएंगे, जो कि 80 के लगभग होंगे। आप बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। धन्यवाद।